सो हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री का एग्जामिनेशन आपका हो चुका है। जो भी स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे थे, अब वो समय आ चुका है जब फिजिक्स का हमारा एग्जामिनेशन होने वाला है। अभी बहुत से स्टूडेंट इसमें स्ट्रेस्ड हैं, टेंस्ड है। उनके साथ ये वीडियो होगा। ज़्यादा लंबा चौड़ा वीडियो बनाने नहीं वाला, ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें मैं करूँगा नहीं। वही सब बातें होंगी जो प्रैक्टिकली हो पाएंगी, चाहे आपको सही लगे, बेकार लगे, कड़वी लगे, मीठी लगे, जैसा भी होगा वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इतना जरूर बोल देता हूं कि हमारे पास अभी मोटा मोटा 5 दिन का समय बचा हुआ है और इस टाइम पे हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। हमारे पास ये कुछ दिन बचे हुए हैं। 4 तारीख को आपका जब एग्जामिनेशन होगा उससे पहले, ये मैं मान के चल रहा हूँ, ये वीडियो जब बन रहा है ये आज की शाम को बन रहा है, नहीं 27 की शाम को बन रहा है। तो कुल मिला के मान के चलता हूँ कि 28 से शुरू करो चीज़ों को, क्योंकि आज आपका एग्जाम था। आज रेस्ट ले लेना प्रॉपर, अगर आप आज ही के दिन इस वीडियो को देख रहे हो। अदरवाइज 28 तारीख से लेके 28, 29, 1, 2 और 3, और ये शुक्र मनाओ कि लीप ईयर चल रहा है, 28 की जगह 29 एक्स्ट्रा मिल गया, ठीक है। वरना तो आप लोगों को आखिरी में ही लास्ट टाइम पे याद आती है अक्सर कई स्टूडेंट्स को। अब देखो, मैं इसमें ये नहीं कहूंगा कि आपकी गलती है, आपने पढ़ा नहीं है, ये कुछ बातें, वो जिन्होंने नहीं पढ़ा वो एक अलग बात है, वो एक अलग लेवल हो गया। लेकिन मैं भी इस पे बात कर रहा हूं क्योंकि जो बच्चे शुरू से टच में थे बुक के, जो कुछ ना कुछ करते थे, कोशिश अपनी तरह से कुछ ना कुछ पढ़ रहे थे, उनके साथ बातें होने वाली है। और बाकी बातें सुनना ध्यान से, क्या करना है वो मैं बताऊंगा। आप कर सकते हो तो उसे करना, डेफिनेटली उससे रिजल्ट आएंगे। देखो, आप लोगों की एक बहुत अच्छी बात बताऊं क्या है, आप सुनते सबकी हो और करते किसी की भी नहीं हो, ना अपनी भी नहीं करते, ना कि दूसरे जो बोल रहे हैं वो भी नहीं करते। इसलिए जो भी स्ट्रैटेजी देख रहे हो, अभी क्या होगा, 36 तरह की स्ट्रैटेजीज आपको मिल रही होंगी। इस वीडियो के पहले मिली होगी, इस वीडियो के बाद में मिलेगी। अब किसी एक पर स्टिक कर लो, क्योंकि जो लोग बातें बोल रहे हो, सबके सब जो बात बोल रहे हो कहीं ना कहीं से ठीक है। हर एक का अगर जहां से एजेंट से निकल रहा है कि पढ़ना है, वो सारी स्ट्रैटेजी सही है। जहां पे कुछ ऐसे एजेंट्स निकल रहे हैं कि ये कर लो, एक ये क्वेश्चन कर लो, लिमिटेड से 2 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन कर लो, देखो आपको कड़वा लगेगा सुनने में। आप बोलोगे यार ये ऐसी ऐसी बात करने लग गए, लेकिन यार एक एक दो दो कुछ लिमिटेड क्वेश्चन कर लो। बिल्कुल ही हालत खराब सी है तो फिर वही कर लो काम जो दे रखा है, क्योंकि किस्मत सही रहेगी तो आ जाएंगे उसमें से जो कुछ आने क्वेश्चन। अदरवाइज अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा हुआ कभी ना, तो अभी इतना टाइम है कि आप सारी चीजों को समेट सकते हो। टॉपर से टॉपर बच्चा भी इस टाइम पर आकर बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर देता है, और वो 90+ का स्कोर जो अचीव कर सकता था वो कई बार बहुत नीचे गिर जाता है। कारण यह है कि आपने पढ़ा तो सब कुछ है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जाकर आप भूल जाओगे। पूछो क्यों? क्योंकि आपने जो कुछ पढ़ा था आज से 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने पहले पढ़ा था, उसको आपने रिवाइज ही नहीं करा। और मैं समझता हूं बहुत बड़ा गैप हमें मिला हुआ है। इतना सफिशिएंट गैप है यार, ये इतना 1-1, 2-2 दिन का टाइम मिलता है, वरना अदरवाइज आप बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट हो। इसलिए इस टाइम को भुनाओ बहुत अच्छे से। अब मैं समझा रहा हूं कैसे करना, क्या करना। स्टार्टिंग से देखो, 28 तारीख को सुबह उठना, आराम से पूरी नींद लेकर, अपनी 8 बजे आराम से उठना। 5 बजे उठने की कोई जरूरत नहीं है। 5 बजे उठोगे, आज तक कभी उठे नहीं थे तो फिर थके थके से रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे दिन में। प्रॉपर नींद हो सके तो 10-12 घंटे की नींद लेकर सो जाना। 27 की शाम को जल्दी से सो जाना। 28 को जब भी उठो 8-9 बजे उठकर पहले से एक दिन पहले अपना टारगेट डिसाइड कर लेना, जो भी आपका जीरो है। इन सब में यही बात चलेगी। अगर 29 का प्लान हम बना रहे हैं तो 28 की रात को डिसाइड हो जाना चाहिए। 30 का बना रहे हैं तो 29 की रात को डिसाइड हो जाना चाहिए, कल मैंने ये करना है। जैसे मैं अभी बता देता हूं आपको हेल्प करने के लिए, लेकिन इंडिविजुअल प्लीज अपने अपने एंड से इस चीजों को देखना। आप लोग कह रहे हैं मैराथन लो, मैं बताता हूं उसके बारे में क्या होगा। देखो चलो इधर, अब देखो आपको क्या करना है। सबसे पहले ना, पढ़ा हो ना पढ़ा हो, इन चैप्टर्स को सबसे पहले आज कवर कर लो। ये पहले दिन कवर कर लो। एटम्स कवर कर लो, न्यूक्लियाई कवर कर लो, छोटे छोटे चैप्टर्स बोल रहा हूं। डियोल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन कवर कर लो, डियोल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन कवर कर लो। और एक ना ईएम वेव भी कवर कर लो। ऐसा तो नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने? नहीं, बहुत ज्यादा नहीं बोले मैंने, ठीक है। अगर आपने पहले कभी ना कभी ये चैप्टर्स को थोड़ा सा पढ़ा है, थोड़ा सा जस्टिस किया है अपनी क्लास के साथ, क्लास 12th के साथ, कभी ना कभी देखिए, तो ये 4 चैप्टर एक दिन में होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रेदर देन कि आप एक बुक पकड़ के बैठ जाओ इतनी मोटी सी और उसको देखकर ही आपको चक्कर आते रहें कि मैं कैसे करूंगा। दिन को अपने स्प्लिट कर लो। अभी ये मैंने दिन वाइज बांट रहा हूं, इस दिन को भी फिर आपने आवर्स वाइज बांटना होगा। पहले मैंने बोला सिर्फ ये 4 चैप्टर पे फोकस करो, भूल जाओ कि फिजिक्स में इनके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं। मैं चाहूँ ना इनका रिवीजन यूं करा सकता हूं, यूं चलते चलते आपको मैंने 1 शॉट्स भी बना रखे इनके। लेकिन यार होता बताऊं क्या, मैंने 1 शॉट्स बनाए ही इसीलिए, वो जो मैं कह रहा हूं ना यूं वाला रिवीजन, वो 1 शॉट्स में ही हो रखा है। आप उन्हें 1 शॉट को पता नहीं क्या समझ के लेते हो। आप खुद सोचो, अगर आप मैंने एटम्स बना रखा, अगर मान के चल लो एक एक चैप्टर, जबकि 2 घंटे का है नहीं, कोई कोई 1.5 घंटे के भी हैं, अगर आप मान के चल लो हर एक चैप्टर 2 घंटे का 1 शॉट है जो मैंने बना रखा, अगर आप 2-2 घंटे लगा भी देते हो हर एक को देखने में, 2-2 घंटे लगा भी देते हो, स्पीड में देखोगे थोड़ा कम टाइम में भी हो सकता है। थोड़ा आपने पहले पढ़ा होगा, अगर पढ़ा है तो फिर तो बहुत बढ़िया, क्योंकि रिवीजन हो जाएगा। आपको कुल ऐसे हाथ बांध के बैठना और देखना आराम से। अगर आप 2-2 घंटे का भी एवरेज लेके चल ले रहे हो हर एक के लिए, जो कि इससे कम ही होगा, लेकिन मैं मोटा मोटा मान के चल रहा हूं 8 घंटे। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ, मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं कर रहा आपको कि आप गैजेट्स के साथ पढ़ो। आप जितना हो सके बुक्स के साथ कोशिश करो ये चीजें कवर करने की, जो मैंने चैप्टर्स बोले। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि मेरी 1 शॉट से देखो, ये मैं उनको कह रहा हूं जिन लोगों को प्रॉब्लम है कि अभी यार मुझे समझना है, आप कहां से समझू, लास्ट टाइम पे बुक से समझना होता पहले ही समझ लेता, अभी दिखे आप तो अचानक से मुझे।
तो तब मैं बता रहा हूं कि ये एटम्स, न्यूक्लियर, डबल नेचर मैटर, रेडिएशन, ईएम वेव्स, इन चारों को करो, बहुत मजे से समझ में आएगा आपको। आप बोलोगे यार भाई जितना साल भर में नहीं पढ़ा इतना तो मैंने आज के दिन पढ़ लिया पूरा, और एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा जब एग्जाम देने जाओगे चार को। इसीलिए इन चैप्टर्स पे फोकस करो। अगर आपने इस टारगेट को अचीव कर लिया ना पहले दिन, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि आगे के दिन क्या होने वाला है। अगर इस दिन आपने कुछ ना कुछ लापरवाही बरती, केयरलेस हुए अगर आप, बस भूल जाओ, फिर अब कुछ नहीं हो सकता 28 के बाद। सवाल ही नहीं है 28 के बाद, सवाल ये आपके पहले कदम के बाद। अगर आपने पहला कदम मजबूती से नहीं रखा, आपने एकदम से इन सब चीजों को भुला दिया। छोटे छोटे चैप्टर से ईएम में बहुत छोटे छोटे चैप्टर, छोटे छोटे फंड है माय डियर इनके। अभी मैं मुंह से बोलूंगा नहीं यार, मुंह से बोल के खाली कंफ्यूजन पैदा होगा जिन्होंने नहीं पढ़ रखा। लेकिन इतनी बात तय कर लो, अगर आप मेरे से पूछो ना इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, मैं एक एक करके बता दूंगा सबके यहाँ पे। लेकिन अभी रेलेवेंसी नहीं है, अभी स्ट्रेटेजी टाइप वीडियो दे रहा हूं। अगर आपको लगेगा तो बोल देना नीचे मुझे, मैं ऐसा कुछ भी बोल दूंगा, ठीक है। तो हर एक में बहुत क्रक्स है। डबल नेचर मैटर, रेडिएशन में फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का क्रक्स है पूरा। न्यूक्लियाई है, उसमें रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चन आ सकते हैं। एटम्स है आपका, एटम्स आपका सिंपल चैप्टर है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, वो चीजें, और ऐसी कुछ छोटी मोटी चीजें, वो स्पेक्ट्रम वगैरह, बामर सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फुंड वगैरह, सब इतने अच्छे से बता रखा है। 1.5 घंटे के लेक्चर में आपकी पूरी कहानी खत्म हो जाएगी, चाहे आपने साल भर ना पढ़ाओ। अब आगे बढ़ता हूँ, ज्यादा नहीं बोलता। अब सुनो अगले दिन क्या करना है। अल्टरनेटिंग करंट का नाम सुना है, उससे पहले पढ़ लेना ईएमआई। ईएमआई मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट, और उसके बाद रे ऑप्टिक्स। बस ज़्यादा मत पढ़ना, इतनों को रिवाइज करो। क्योंकि ज़्यादा इसलिए नहीं बोल रहा, क्योंकि इसके साथ आपको इनको रिवाइज भी करना है इसी दिन जो आपने पढ़ा। और यकीन मानो कुछ भी नहीं है भाई, फिजिक्स पढ़ लो आप। अगर हिस्ट्री ऐसी चीज़ पढ़ने की बात होती ना, तो मैं बोलता भूल जाओ, 4 दिन में नहीं पढ़ सकते, क्योंकि कितना कुछ याद कर लोगे आप, नहीं कर पाओगे। लेकिन फिजिक्स ऐसी चीज़ में यह कि अगर आप डिटरमिनेशन के साथ बैठ गए, मोबाइल जो भी गैजेट्स है उन्हें एक और फेंक दिया आपने, अगर आप अभी भी इस टाइम पर भी अगर आप अपना टाइम किल करोगे स्ट्रैटेजी वीडियोस में, इसमें उसमें, मैं आपको जो स्ट्रैटेजी वीडियो दे रहा हूं 0 डे में दे रहा हूं, 0 डे में। मैं यकीन नहीं करता आखिरी टाइम पर इतनी ज्यादा स्ट्रैटेजी वीडियो देने में, लेकिन बच्चे कहीं दिग्भ्रमित ना हो जाए, दिशा से ना भटक जाए, इसलिए वीडियो बनाया जा रहा है। इसलिए माय डियर अपने इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो। सिर्फ स्ट्रैटेजी देखने में, सुनने में, देखने में बहुत अच्छी लगती है कि 10 मिनट 15 मिनट में इन्होंने पूरी कहानी खत्म कर दी, लेकिन आपको लेके बैठना पड़ेगा चीजों को। अगर आपको लग रहा है कि बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, मोबाइल को उठाओ और मार दो जमीन में, फोड़ दो मोबाइल को अपने, ठीक है ना। क्यों अगर ऐसा लग रहा है आपको कि अभी भी आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, बस यही हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि अभी तो फिर भी प्रेशर नहीं लग रहा होगा आपको, क्योंकि 5 दिन है। धीरे धीरे करके ना, जिस दिन ये दिन आ जाएगा ना, 2 दिन, जिस दिन 3 दिन आ जाएगा ना, अगले दिन 4 दिन होगा। आपको पता ही होगा अभी केमिस्ट्री के पेपर हुए हैं आपको, जो लास्ट डे जो होता है, जो डी डे होता है, उस दिन आपको पता रहता है कि क्या हालत खराब होती है। और एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आके फिर सोचो कि अगर अभी मेहनत कर दो दबा के, जितनी कर सकते हो, चाहे पहले पढ़ाओ ना पढ़ाओ, कुछ मैटर नहीं करता। अभी जितनी अपना जो 100% दे सकते हो अभी दे दो। साल भर ना पढ़ाओ कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन ये ना हो कि लास्ट के दिन मैं यहां से चिल्ला रहा था कि 28 तारीख से ये करना चालू करो, ये करना चालू करो, और तब भी आपके कानों में बात नहीं पहुंची। ये नहीं आना चाहिए बस। अब सुनो, ACMI ये दिन पकड़ो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ नहीं करना, इसमें शुरुआत के 3 चैप्टर कवर होंगे आपके। देखो ज्यादा ना, अगर आपने ज्यादा चीजें ऐसा नहीं पढ़ रखी, ज्यादा आपने नहीं पढ़ी की फिजिक्स पहले, तो ज्यादा डीप में मत घुसना। टॉपिक का कोर ले लो पूरा का पूरा, जो मैंने 1 शॉट्स में कवर किया। डीप घुसने का मतलब होता है कि टॉपिक पे 10 क्वेश्चन करना, 100 क्वेश्चन करना एक टॉपिक पे, वो नहीं करना। अभी कोशिश करो कि कॉन्सेप्चुअली बातों को समझो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैं जब भी चैप्टर्स पढ़ाता हूं उसके आगे टॉपिक देता हूं कि ये हमें पढ़ना है, उनसे कवर करो। इलेक्ट्रोस्टैटिक में मोटा सुन लो, इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पहला चैप्टर बहुत ईजी है, उसमें इलेक्ट्रिक डायपोल वगैरह देखना ईजी है। उसके बाद दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर से रिलेटेड। बस ये इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटर का प्रिंसिपल वगैरह, ये इंपॉर्टेंट चीजें, छोटी मोटी चीजें होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस वगैरह, इंपॉर्टेंट चीजें छोटी मोटी। 1 शॉट देख लो, कोई चिंता ही नहीं है। मैं बार बार यही कह रहा हूं आपको, कोई टेंशन ही नहीं है यार, इसीलिए आ रखा हूं। अदरवाइज मैं स्ट्रेटेजी देने नहीं आता आपको। क्या कर लेते हैं आप स्ट्रेटेजी का, कुछ एक्शन लेने के लिए कुछ चाहिए तो सही भाई। 1 शॉट वीडियो बना रखे हैं, वो इतनी हेल्प कर सकते हैं ना आपकी, मैं कुछ बोल नहीं सकता इस बारे में, ठीक है। तीसरा चैप्टर है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, ले लेना। ये तीनों चैप्टर कवर हो जाएंगे इसमें। 3 चैप्टर कवर हो गए, बेसिकली 2 यूनिट कवर हो गए। बहुत बड़ा भारी भरकम काम हो गया। अगर आपने यहां तक भी कर लिया ना 3 दिन तक, हो गया। आगे अगले 2 दिनों में आप सो भी जाओ तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। अगर आप एक डिसेंट स्कोर लाना चाह रहे हो, अगर आपने इतना काम भी कर लिया है ना, अगले 2 दिन सो जाना आराम से, चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है अगले दिन कुछ करना है, तो छोटे मोटे टॉपिक्स को कवर कर लेना। जैसे वेव ऑप्टिक्स है, ज्यादा डिटेल में जाने की कोई खास जरूरत नहीं है। सिंपल हाइगेन्स जो थियरी है ना, हाइगेन्स की जो हाइपोथेसिस है उसको देख लो। उससे मैंने बहुत प्यार से एक मजे की बात बताऊंगा, अभी थोड़ी देर रुक जाओ। बहुत प्यार से हाइगेन्स हाइपोथेसिस से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को प्रूव करना देख लो। पोलराइजेशन के रूल्स देख लो, पोलराइजेशन किसे कहते हैं वगैरह। ब्रूस्टर्स लॉ देख लो, वहां पर मैलस लॉ क्या होता है वो देख लो। भारी भरकम बात नहीं है ये जो मैं बोल रहा हूं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। और कुछ मत देखो, बस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को आराम से 10-15 मिनट का जो मैंने वीडियो बना रखा है उसको देख लो तरीके से,
सब कुछ क्लियर हो जाएगा, वहां जाके फोड़ दोगे एग्जामिनेशन को आप। बस इतना ही कह सकता हूं। तो अगर आपको ना तकलीफ हो रही है कि यार सर वेव ऑप्टिक्स में क्या था सर, मैंने बहुत पढ़ा, बस मुझे तो रोना आ रहा, मैं क्या करूं, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, वो कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी, कुछ नहीं होगा इन चीजों से। अगर आप ना धीरे धीरे छोटे छोटे ही कदम बढ़ाओ, चलेगा, लेकिन बढ़ाओ, रुको मत। ऐसा मत सोचो कि ये क्या क्या क्या, वो आप पे मेंटली उतना आप पे प्रेशर बनता रहेगा जितना आप नेगेटिवली जाते रहोगे। जितना आप एक कदम पॉजिटिव बढ़ाओगे ना, 2 कदम और बढ़ जाएंगे ऑटोमेटिकली आपके। आप एक दिन ये पढ़ना चालू करोगे ना, आपको इसी दिन इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको लगेगा कि यार मैं सीबीएसई टॉप तो नहीं करने वाला, मैं कहीं, ऐसा भी लग सकता है आपको ये करते करते। हाँ, तो ध्यान से पढ़ना। तो कुल मिला के ये बाकी जो बचा हुआ चैप्टर है इसके साथ, वो है सेमीकंडक्टर, एक स्कोरिंग चैप्टर है। देखो मैं ये नहीं बोलूंगा आपको सेमीकंडक्टर की पूरी डिटेलिंग में जाओ, डिटेलिंग है भी नहीं इसमें कुछ खास। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, माइनॉरिटी कौन है, सिमिलरली पी टाइप में कौन है, फॉरवर्ड बाइसिंग कौन सी होती है, रिवर्स बाइसिंग कौन सी होती है, जीनर डायोड क्या होता है, एवलांच ब्रेकडाउन क्या होता है। बस ये टर्म्स अगर आपको समझ में आ गए, आती है आपको सेमीकंडक्टर, फिर इसका मतलब आपको आता है बस। क्योंकि ये जो मैं बातें बोली मैंने सेमीकंडक्टर से, एक एक नंबर पर आपको बहुत हेल्प करेगी। सिंपल आ जाएगा, बताओ एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, पी टाइप में कौन है, बताओ फॉरवर्ड बाइसिंग में कैसे कनेक्ट करते हैं, बताओ जीनर डायोड की फंक्शनिंग हल्की फुल्की पूछ सकते हैं, यही होगा, एक मार्कर में आ जाएगा बस। इसके बाद ये टाइम आपके लिए बचा। आपको जो लग रहा है इनमें से छूट गए मेरे चैप्टर, जैसे मैग्नेटिक फील्ड वाला है, मैंने नहीं कंसिडर किया उसे। अगर आपको लग रहा है अदरवाइज कुछ नहीं कर सकते, मैग्नेटिक फील्ड वाला मतलब अगर आपने पहले से पढ़ा, देखो इसमें एक चैप्टर मैं आपको रिकमेंड करूंगा, कुछ मत करना यार, एक ना मैटर एंड मैग्नेटिज्म नाम का एक चैप्टर है आपका, ध्यान से देखना, बहुत छोटा चैप्टर है और थ्योरेटिकल टाइप का चैप्टर है। एक तो है मूविंग चार्जेस इन मैग्नेटिज्म, जिसमें बायो सेवर्ट्स लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ वगैरह वगैरह है, सोलेनॉइड टॉरॉइड, वो अलग। दूसरा है मैटर एंड मैग्नेटिज्म। मैटर एंड मैग्नेटिज्म में ना, जिसमें आपको पता है इसमें क्या काम है, इसमें वो डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी किसे कहते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, उनकी कंडीशन क्या होती है। अभी बहुत प्यार से मैंने 15 से 20 मिनट में इस चैप्टर को ही खत्म कर रखा है। तरीके से देखो, समझ में आएगा आपको। ठीक है, ऐसे करो, इससे बस इतना करो, ज्यादा मत करो। आपको मन कर रहा है, आपने पढ़ा हुआ एम्पियर सर्किट लॉ वगैरह वगैरह, ये सब कुछ पढ़ा हुआ ठीक है, नहीं तो छोड़ दो, चलेगा। मैं उनको बोल रहा हूँ जिनकी दिक्कत है अभी, बाकी को तो टेंशन नहीं लेना, क्योंकि बाकी ना जिन्होंने साल भर पढ़ रखा है वो लोग अपने हिसाब से इन चैप्टर्स को जो मैंने नाम दे दिए, इनके लिए अपना एक रिविजन का बना दो। एक साथ साथ एक काम जरूर करना, जैसे ना आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो, मान लेते आपने 4 चैप्टर आज खत्म किए, तो बताओ क्या करो, इसको पहले तो दिन को डिवाइड कर लो अपने, जैसे मैंने बोला 2 घंटे, तो एक चैप्टर को 3 घंटे का टाइम दे दो। मैंने ना ये जो तरीका आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से मैंने अपने कॉलेज में पढ़ा हुआ, ग्रेजुएशन वगैरह मास्टर्स वगैरह ऐसे ही करे हुए मैंने, किसी को बताना मत, लेकिन ऐसे ही करे हुए। ठीक है, 11th 12th ठीक है, हो जाता है जो भी है, लेकिन जब भी अब कॉलेज वगैरह में आते हो तो ये मत सोचो कि कॉलेज में ऐसे ही पास हो जाते हैं, कुछ भी करे बिना, लिखना वहाँ पे भी पड़ता है। बस वही है कि वहाँ पर थोड़ा सा एक वो बढ़ जाती है कि यार प्रेशर हैंडल करने की थोड़ी बहुत सिचुएशन बढ़ जाती है, क्योंकि पहले बहुत देखी वैसी चीज़ें। और दूसरा सेम सिचुएशन होती है जैसी आपके सामने, आपके लिए इतने दिन का टाइम है, 1 से 2 दिन का टाइम, मैक्सिमम 2 दिन का गैप मिल गया तो भाई चांदी हो गई। 1 दिन का टाइम ही बहुत होता है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने कॉलेज में सीखा, और उसका मैं आपको हल्का सा एक बता देता हूँ मैं कैसे पढ़ता था कॉलेज के टाइम पे। अब ये मत सोचना हम कॉलेज नहीं, आप भी कॉलेज में, इंटर कॉलेज में हो आप, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, क्या तरीका हो सकता है। जैसे ना सुबह आप मॉर्निंग में उठे ना 8 बजे, बस आप बताओ, आपके पास पढ़ने के अलावा कोई टाइम ही नहीं होना चाहिए। टाइम टेबल का सवाल ही नहीं उठेगा यहाँ पे कि सर टाइम टेबल क्या बनाऊं। मैं अपना बताता हूँ, जैसे मान लेते हैं, जैसे एक बार के लिए सोचो कि ये कोई एक डे ए है, ये डे बी है, डे सी है। मेरा ना डे सी को एग्जाम है, ये डे सी को एग्जाम है मेरा, ठीक है। डे ए को मेरा एग्जाम है, और ये डे बी में मुझे एक टाइम मिला हुआ, बस एक डे बी का। मैं क्या करता था ना, आता था शाम को, ऐसा कोई एग्जाम वगैरह पेपर वगैरह कुछ नहीं मिलाता था कि क्या सही हुआ क्या गलत हुआ, बिल्कुल नहीं मिलाता था, ठीक है। उसके बाद क्या करता था, उसके बाद आता था इधर उधर चहलकदमी करते हुए, लास्ट में जाके सो जाता था। कुछ नहीं करना पड़ना, लेकिन सोते सोते जब तकिए में मेरा सर होता था, थोड़ा सोच लेता था कि कल मुझे क्या करना है। और उसके लिए अब मैं आपको इतिहास बता दूं कि जो सामने वाली बुक है, मुझे इसका पता नहीं कि इसमें पहले पेज में क्या लिखा हुआ। अब यार आप उड़ाओगे तो हंसी उड़ा लो यार, अब जो भी है मैं आपको थोड़ा रियलिटी बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा होता था, ये मैं एकदम रियल बात बोल रहा हूँ आपको। लेकिन थोड़ा सा ये होता था कि ये उस तरह की बुक्स होती थी ना, इसमें नोट्स टाइप की बुक होती थी। नोट्स मतलब इसमें पता क्या होता था, प्रीवियस ईयर में आए सारे क्वेश्चन रहते थे। कुछ नहीं पता आपको चैप्टर में क्या चल रहा, मैं आपको हल्का सा बता रहा हूँ कि ऐसे हो जाता है अगर पॉजिटिव माइंडसेट रखो तो फिर मैं अगले दिन उठता था ना, अगले दिन ऐसे नहीं कि 5 बजे उठ जाऊंगा, अगले दिन मैं 8 बजे उठता था, 8 बजे करीब उठूंगा, 9 बजे तक सब कुछ करके बस मैं बैठ जाता था इस किताब के आगे 9 बजे। फिर 9 बजे से मैं ऐसे बैठ के पढ़ के ऐसे बैठता था कि जैसे भाई कल एग्जाम नहीं है, मैं ऐसे पढ़ रहा, एक एक पेज को समझ के पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखा 9 से 3 बज गए शाम के, तो अभी कितने पेज पढ़े, 5-7 पेज ही पढ़े हुए हैं, ज़्यादा पेज नहीं होते थे इस बुक में, 60-50 पेज होते थे बस, ठीक है, सही बता रहा हूँ। तो कुल मिला के इतने पेज पढ़ लिए। अब क्या है सर, कोई बात नहीं, चलेगा।
एक कॉन्फिडेंस रहता था, पीछे की चीज़ों को रिवाइज करते हुए रट्टा मारो, चलो फिजिक्स पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़ लो, रट्टा मारते हुए चलो। मैथ्स में नहीं करता था मैं काम कभी, मैथ्स पढ़ी मैंने अपने कॉलेज के टाइम पे, बस फिजिक्स और केमिस्ट्री को इतना नहीं पढ़ा। तो इन पर रट्टे मारता था, फिजिक्स की या केमिस्ट्री दोनों की बात कर रहा हूँ। पर रट्टे मारो 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 मारते मारते रहो, थोड़ा बहुत समझ भी रहो, ऐसा भी नहीं है रट्टे ही मारते रहो। जो समझ पा रहे हो समझ लो, जो लग रहा है कि ये बहुत बार 36 बार पूछा गया उसको थोड़ा बहुत याद कर लो अपने स्टाइल से। ये मैं आपको वैसा हैक बता रहा हूँ जो कि रिकमेंडेड नहीं है, उन्हीं के लिए रिकमेंडेड है जो एक दिन पहले देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ना पढ़ते रहो, मतलब कहने का मतलब है सुबह 8 बजे मॉर्निंग से मैंने पढ़ना चालू किया है, उसके बीच में जो कुछ जरूरी काम होते हैं वो करे, उसके बाद रात का 8 बजेगा, 8 PM हो जाएगा। मेरा पेपर का टाइमिंग होता था 3 बजे शाम को, ये टाइम होता था। तो कुल मिला के 8 PM हो गया है इसका, फिर 8 के बाद रात होगी मैं पढ़ता रहूँगा, पूरी रात भर पढ़ता रहूँगा, मैं पूरी रात भर पढ़ता रहूँगा। उसके बाद दोबारा सुबह की 8 हो जाएगी, फिर उसके बाद करीब 12 बज जाता था दिन का। अब ये 3 बजे पेपर है, बस 12 बजे उठ जाता था मैं, ठीक है, 12 बजे उठ जाता था मैं। फिर 12 बजे उठ के इधर उधर जरा फैशन वगैरह, कॉलेज में जाना है तो थोड़ा अच्छा तैयार व्यार होके, तो इसीलिए वो तैयारियां करने लग जाता था फिर बस। उसके बाद पेपर ऐसे देने जाता था कि जैसे भाई मैं साल भर से मैं ही पढ़ रहा था सब कुछ, ऐसा लगता था। मतलब जो बच्चे साल भर भी पढ़ते होंगे वो भी एक बार में मुझे देख के अंडर कॉन्फिडेंस हो जाते थे कि यार ये ऐसा क्या है करके, ठीक है, बस वही है। और ऐसा नहीं है कि नंबर बेकार आते थे, ठीक ठाक आ जाते थे मेरे। मैं अभी मुझे याद आ रहा है, मैं सिचुएशन बता रहा हूँ फिजिकल केमिस्ट्री की, फिजिकल केमिस्ट्री में 50 में से 47 भी आए थे। अब चाहे आप यकीन करो ना करो, ये कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे नंबर आए थे 47, 42, 43 इस तरीके से आए थे। 50-50 के होते थे, 50 का प्रैक्टिकल होता था, 200 नंबर का पेपर होता था, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और फिजिकल, ये उसकी है। ऐसी फिजिक्स का होता था, ऐसी मैथ्स का होता था, ठीक है। मैंने आपको देखो क्यों बताया, ऐसे प्लान करके नहीं आया था, मैं आपको बताऊंगा, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा हो जाता है। इसमें क्या होता है ना, पूरा का पूरा काम क्या होता है ना, आपके पास एक छोटा सा ना पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए। आप ना अपने स्टाइल से स्ट्रैटेजी बना दो, आप तय कर लो, आपके हाथ में बुक होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि भाई ये मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है बस। अब चाहे मुझे समझ में आता है नहीं आता, मैं याद करके चल दूंगा या जो कुछ आगे लिख दूंगा। बहुत बड़ा लूप होल है आपके एग्जाम का है। आप देख रहे हो ना अभी ओपन बुक एग्जाम शुरू होने वाले हैं, वो एग्जाम नहीं चल रहे अभी। अभी तो यह है कि बुक में जो कुछ पढ़ा हुआ लपेट के आ जाओ, वहीं पे रट के आ जाओ, वहीं पे लिख के आ जाओ, छाप के आ जाओ वहीं पे, ठीक है। अभी हो सकता है। और बाकी ये बातें उनके लिए थी जो थोड़ा सा प्रॉब्लम में थे, जो कि कैसे करें क्या करें। बाकी भाई जो लोग साल भर पढ़ रहे थे ना, वो ये नहीं कि छाप के आ जा, जो साल भर पढ़ा हुआ उसको लिख के आना है। अपना जो कुछ चीज़ है वो क्या होता है, उन्हें एक बार सिस्टमेटिक करना है, रिवाइज करना है चीज़ों को, इतना करना है आप लोगों को, ठीक है। आराम से पास हो जाओगे, टेंशन मत लेना। बस एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बोलना चाहूँगा, इस चीज़ का ध्यान रखो, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। इस चक्कर में कहीं ये नहीं कि भाई यार अभी आपने सोच के जितना ज़्यादा सोचोगे, ध्यान रखना उतना ज़्यादा घिरते हुए चले जाओगे, फिर निकल नहीं पाओगे बाहर। अभी सिचुएशन आपके हाथ में, अभी आपके पास दो रास्ते हैं, एक पॉजिटिव माइंडसेट का, एक नेगेटिव माइंडसेट का आपके पास है। एक बार आपने जिस रास्ते पर चलना चालू कर दिया, फिर आप चाह कभी वापस नहीं आ पाओगे। नेगेटिव पे ज़्यादा जाना चालू कर दोगे ना, नेगेटिव सोचना चालू कर दोगे ना, अभी कैसे होगा, दिन जाता रहेगा और प्रेशर इतना भयंकर बनता रहेगा, फिर आप कभी भी रिकवर नहीं कर पाओगे। ऐसा ही पॉजिटिव का, एक बार पॉजिटिव पे अपना कदम बढ़ा दो, पॉजिटिव आपको अपनी ओर खींच देगा, फिर आप सब कुछ बहुत अच्छा करोगे। इसको फॉलो करो। मैंने सोचा था कि मैराथन वगैरह लूंगा, मैं ले भी लेता, लेकिन क्या है ना, अभी मुझे पता है कि मैं मैराथन ले लूंगा, स्टूडेंट का टेंशन है नहीं, उनको तो भी वहीं जाना है, वो तो वहीं वीडियो देखने वाले हैं अभी कि 10 दिन में क्या करो, वो दिन में क्या करो, इसलिए मैं अपनी एनर्जी वगैरह वेस्ट नहीं करूंगा। ऐसा मेरे मन में आया था एक बार। फिर मेरे मन में आया यार प्रणव, क्या इतने स्वार्थी हो सकते हो आप यार, कि आप ऐसा सोचोगे व्यू वगैरह के लिए। फिर मैंने कहा हाँ वीडियो बनाता हूँ। फिर मैंने कहा क्या बनाऊंगा वीडियो में, समझाऊंगा बच्चों को। मैंने कहा भाई ये काम तो मैंने अभी जस्ट किया हुआ, इसीलिए डिस्क्रिप्शन में जाओ, वन शॉट्स मैंने जो बना रखे हैं, मैं आराम से आपको लिंक दूंगा, एक एक वीडियो को इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग फॉलो करो, ज्यादा कुछ मत करो। हो सके तो प्रीवियस ईयर का कोई आपका पेपर हो, एक बुक हो जिसमें सब्जेक्ट वाइज दिए हो, जैसे ही वन शॉट कवर करो तुरंत अपने उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर दो कि ये क्वेश्चन मेरे तैयार हो गए। क्योंकि जैसे मैं कह रहा हूं ना कि इस बुक में प्रीवियस ईयर लिखे हुए 10 बार आ रखा एग्जाम में, लेकिन अगर आपको कुछ नहीं पता उसका आगे पीछे का, कैसे कर लोगे, नहीं कर पाओगे। तो उससे बेहतर क्या होता है ना, एक हल्का से एक आइडिया लेने के लिए हम वन शॉट देख लेते हैं, वन शॉट से एक आइडिया लग जाता है। फिर अगर आपको क्वेश्चन को भले ही याद भी करना हो तो आपको अच्छे से हो जाएगा, कोशिश याद करने की नौबत कम आएगी, लेकिन फिर भी आप चीजें अच्छे से ग्रैब कर पाओगे आप। तो ये कहना चाह रहा था। आई होप आप मेरी बात को समझोगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक वगैरह दे दूंगा वन शॉट का। अब क्या ग्रुप ज्वाइन करोगे यार, इतने साल बैठ से मैं पिछले 3-4 महीनों से आपकी तैयारी करवा रहा था फिजिक्स की, जो मेरे साथ कनेक्टेड थे उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन मैं आपको होपलेस नहीं करना चाहता। ऐसा नहीं है कि अभी नहीं हो पाएगा, अभी बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। बस ध्यान रखना इस चीज का, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, आराम से चीजों को करो, बहुत सफिशिएंट टाइम है। जितना ज्यादा पॉजिटिव अपने आप को कर सकते हो उतना ज्यादा पॉजिटिव करो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो, नेगेटिव बातों से दूर रहो अभी, और ज्यादा स्ट्रेटेजीज के चक्कर में भी मत पड़ो। अगर आपको ये बात यहां तक वीडियो देख लिया, इसका मतलब आप स्ट्रेटेजी से खुश हो, इसका मतलब स्ट्रेटेजी पे स्टिक हो जाओ। अभी के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही। अगर इस वीडियो में ना 1000 लाइक आ जाएंगे, जो कि इम्पॉसिबल है मैं पहले ही बोल देता हूं, क्योंकि व्यूज भी नहीं आएंगे 1000, तो आप लाइक छोड़ो।
1000 लाइक, इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इम्पॉसिबल, 1000 लाइक आ जाएंगे तो मैं उसी दिन से मैं आपके लिए मैराथन बनाना चालू कर दूंगा 12-12 घंटे की, ठीक है। फिर मुझे पता चल जाएगा कि स्टूडेंट इतनी ज़्यादा सीख कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। उसी टाइम से जिस दिन भी ऐसा होगा, जिस दिन भी होगा, अभी 28 या 29 जब भी हो जाएगा, मैं अगले दिन का सारा बेड़ा अपने कंधों पे ले लूंगा, बिल्कुल अपने सर पे एकदम कपड़ा बांध के आ जाऊंगा, ठीक है। अभी के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय।